आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार। एक्शन कमेटी का मुतालबात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इजलास तलब कर लिया। एक्शन कमेटी के मुतालबात पर बात होगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी भी मुतहरिक। ऐवान सदर में होने वाले इजलास में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गौर। पीपी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की आटे पर सब्सिडी बहाल करने की तजवीज़। तमाम स्टेक होल्डर्स तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ तीसरे रोज भी एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च और हड़ताल। कारोबारी सरगर्मियां ताहाल मातल रहीं। पूंछ, बाग, जहलुम वैली में भी दुकानें बंद। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मातल। जगह जगह सड़कों पर रुकावटें मौजूद। मुजाहरीन रावला कोर्ट में मौजूद। मुतालबात पर अमल दरामद तक घरों को जाने से इनकार। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालबात। आइंदा बजट में नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। ज़रा FBR के मुताबिक इंपोर्टर ट्रैक्टर पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान है। कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। नौ मई के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट अहम है। बानी PTI और तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट को इजाफी शवाहिद के तौर पर लिया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले 9 मई का वाक़या सियासी एहतजाज नहीं, एक जुर्म था। PTI खुद कहती है मुलविस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। बानी PTI ट्रायल का सामना करें, बरी हो गए तो हमें कोई मसला नहीं। मौजूदा हालात में सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। मामलात को हल होना चाहिए, सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए। बानी PTI किसी से बात नहीं करना चाहते। इसी जिद की वजह से उनका सियासी वजूद खत्म हो जाएगा। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है मुज़ाकरात के लिए पार्लिमान के पास इख्तियारात नहीं। मैंडेट चोरों पर किसी को एतमाद नहीं। जहां एतमाद का फुकदान हो वहां मुआशी इस्तेहकाम नहीं आता। तमाम इदारे बंद गली में जा चुके। मुल्क में इस वक्त फार्म 47 वाली हुकूमत है। अगर ये चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज के असरात अब नजर आ रहे हैं। पुलिस आज़ाद कश्मीर में वो काम ना करे जैसा जुल्म लाहौर में किया। बिलावल भुट्टो का सियासी जमातों को मुफाहमत का मशवरा। कहते हैं पाकिस्तान में नफरत की सियासत अरूज पर है। सियासत को दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। सियासी जमातें एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ेगा। सेमिनार से खिताब में बोले अदालती इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। अब दोबारा कोई अदालती कत्ल नहीं होना चाहिए। अदालत ने भुट्टो केस में अपनी गलती को तस्लीम किया। हम ऐसी तरमीम लाएंगे जिससे अदलिया मजबूत होगी। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सहयूनी फ़ौज के रफ़ा, जबालिया और जैतून के इलाकों पर हमले। गुज़श्ता 24 घंटे में 150 मकामात पर बमबारी। मज़ीद 65 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के इसराइली फ़ौज पर हमले जारी। 24 घंटे में 9 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह कर दी। तर्जुमान के मुताबिक इसराइली शहर अश्किलोन और सैद्रूत पर रॉकेट बरसाए गए। इसराइली एहलकारों के साथ एक मकान को भी उड़ा दिया। हमले में मुतादिद सहयूनी फौजी हलाक और जख्मी हुए। रूसी सदर प्यूटन ने वजीर दिफा को ओहदे से फारिग कर दिया। सरगई शोइगु के ओहदे पर माहिर इक्तसादियात आंद्रे बैलूफ विराजमान होंगे। व्लादिमीर पुतिन ने सरगई शोइगु को रूस की जानिब से सेक्रेटरी सलामती कौंसिल मुकर्रर कर दिया। और पाक आयरलैंड दूसरा T20 मैच शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी।
आयरिश टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 193 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम ने हदफ 17वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर।